नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी मैप पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। गर्मी में पेट दर्द और हाइड्रेशन के मरीज बढ़े। जिला अस्पताल में 2 माह में 120% मरीजों में इजाफा। सहारनपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण सरकारी अस्पतालों सहित निजी अस्पतालों में मरीजों की कतार लगी है। जिला अस्पताल में फिजिशियन की ओपीडी में पेट डायरिया, पेट इन्फेक्शन, हीट स्ट्रोक और हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिजिशियन कक्षों में 600 मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे। वहीं बच्चे भी उल्टी, दस्त और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। ओपीडी में आने वाले मरीजों में 40% से 45% उल्टी दस्त के रोगी हैं। देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे। कलेक्ट्रेट प्रशासन से जुमे की नमाज को लेकर सख्ती बरतने की मांग। बता दें कि बीते जुमे की नमाज को लेकर हुए हंगामे प्रदर्शन के बाद लोगों की गिरफ्तारी हुई। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद कई और वीडियो भी जारी हुए, जिसको लेकर हिंदू समाज इन हमलों से आहत और आक्रोशित है। वहीं देखिए इस दौरान बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने क्या कहा, सुनिए। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बजरंग दल ने और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित किए हैं। नुपुर शर्मा के बयान को आधार बनाकर इस देश के अंदर जो हिंसा प्रारंभ हुई है, उस हिंसा के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। शुक्रवार के बाद जो जुम्मे की नमाज हुई थी वो एक षड्यंत्र के तहत हुई थी, योजनाबद्ध तरीके से हुई है। और सहारनपुर की जिन मस्जिदों से पत्थरबाज निकले हैं, पत्थर फेंकने वाले निकले हैं, उन मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और वहाँ के मुल्ला मौलवियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। और कल फिर शुक्रवार मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि इस बार और ज़्यादा सख्ताई और सहारनपुर के अंदर ये होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना भविष्य में और फिर ना दोहराई जा। सहारनपुर के ग्रामीणों पर 68 लाख रुपए बिजली बिल का बकाया। गर्मी से है परेशान लोग। हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन ने यूपी के सहारनपुर जिले की ढिक्का टपरी गांव की बिजली काट दी है। पूरा गांव रात के अंधेरे और तेज गर्मी में रहने को मजबूर है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से ग्रामीण परेशान है। गांव पर बिजली के बिल का 68 लाख रुपए का बकाया है। वहीं यूपी के बिजली विभाग के अधिकारी बिजली की तारों में करंट दौड़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, एक की मौत। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर दून कॉलेज के बुधवार की देर रात यूपी रोडवेज और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर लगने के बाद रोडवेज बस डिवाइडर पर चढ़ गई और खाई में उतर गई। बता दें कि बस में सवार करीब 6 लोग घायल हो गए, जबकि ट्रैक्टर चालक मोनू, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आपको बता दें कि जबकि युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हल्की बारिश के बाद उमस ने किया बेहाल। हल्की बारिश के बाद उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। गुरुवार सुबह से ही लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बता दें कि पिछले 10 दिन से गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल था। हर कोई बरसात की कामना कर रहा था। बुधवार रात मौसम का मिजाज बिगड़ गया था। तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी थी। गुरुवार सुबह बारिश के आसार हो गए थे और कुछ देर बाद हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दी। लेकिन कुछ देर बाद ही बारिश रुक गई, जिसके बाद उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 अभियुक्त। कब्जे से 960 कैप्सूल ट्रामाडोल भी बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी के अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान उमर पैलेस के पास से अभियुक्त सचिन पुत्र चंद्रपाल, अभियुक्त सागर पुत्र बाबूराम के कब्जे से 960 कैप्सूल ट्रामाडोल, 1200 गोली अल्प्राजोलम और 34,500 रुपये नगद बरामद किए। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।